सॉरी टू, लेकिन निश्चित रूप से स्पिनर से आप क्या कहेंगे, पहला ओवर डलवा रहे हैं कि रिस्क वाला भी हो सकता है, अभी पावर प्ले ऑन है। रिक्स वाला भी भैया हो सकता है, लेकिन अगर एक आध विकेट निकाल के ले जाते हैं यहाँ से तो मैच में कुछ और रोमांच बढ़ जाएगा, इसीलिए जो मैच स्टार्ट कीजिए। और अंडर 19 को रिप्रेजेंट आदित्य जी भी किए हैं, क्वार्टर फाइनल में भी अच्छी गेंदबाजी किए थे। इसी बीच पहली गेंद हल्के बल्ले से धकेल बढ़ती है, शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। आदित्य अंकित जबकि स्ट्राइक लेंगे। अंकित अगली गेंदों के साथ, और इस बार धकेल भर दिए मिड विकेट के एरिया में, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे। एक रन मिला, इस एक रनों के साथ टीम का खाता खुला 1 रनों के, टीम का भी बढ़ता हुआ स्कोर 1, जबकि पहली ओवर का खेल प्रगति पर। आदित्य के द्वारा ओहो खूबसूरत स्ट्रोक, ड्राइव कर दिया, स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत 6 रनों के लिए। और हैरिस सिक्सर 51 रुपये का नगद इनाम, लेकिन क्या खूब बल्लेबाजी करें, बिल्कुल गेंद की लाइन में जाके लॉफ्टेड ड्राइव। और मैंने पहले ही बोला है कि अगर फील्ड रिस्ट्रिक्शंस आए तो स्पिनर को इस विकेट पे गेंद डाला, और सेकेंड इनिंग में मैं मानता हूँ कि वो मैचर भी खत्म हो जाता है, इस कारण बल्लेबाजी थोड़ी मैं कहूँगा आसानी हो जानी चाहिए। जी निश्चित तौर पे आसान हो जाती है, धूप खिलने के बाद पूरे जो शीत का जो वो प्रभाव होता है पिच पे, वो सपाट की तरह हो जाता है और बल्लेबाजी करने के लिए आसान हो जाती है। लेकिन स्पिनर जो होते हैं, जो पावर प्ले में 2 धड़ी तलवार है, अगर विकेट लेके आपको दे दे तो वो खुशखबरी होती है, नहीं तो अच्छे रन बनते हैं उनकी गेंदों पर। और बोल्ड, पहला विकेट का पतन होता हुआ सिपोल को लगने वाली पहली झटका। और 5वां बोल्ड हुआ है रंजीत जी, आज के मैच में 4 LBW हुए हैं, और निश्चित रूप से मैं कहूँगा आज बॉलर्स का दिन रहेगा, जैसे शुरुआत हुई है। गेंदबाज का दिन सोनू भैया रहेगा। मैं सवेर में जब पिच पे मैं वहाँ गए थे चुना उना डलवाने के लिए, तो जो पिच का जो मैट दिया गया है ना, थोड़ा लूज है, और सवेर में देखा गया उसको टाइट थोड़ा कम किया गया किसी कारणवश या आदमी का अभाव की वजह से, लेकिन उसी का वजह हो सकता है जो रन जो कम बने हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। एक छक्का लगाने के बाद कहीं ना कहीं अंकित जी को थोड़ा संभल के खेलना था, लेकिन यही होता है, लालच बहुत हो जाती है। क्रिकेट में होता है भैया, ये एक छक्का लगाए तो दूसरी 6 लगाने के लिए बैट्समैन जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत कम वैसे होते बल्लेबाज होते हैं। गगन जी ने छक्का लगाया था, माफी चाहूंगा। 7 रन हुए हैं कुल। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राजा। तो राजा आए हैं, जबकि गेंदबाजी मोर्चे पर आदित्य एक सफलता, एक पहली गेंद पर तो डॉट हुई थी, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर एक छक्का लगा था, लेकिन चौथी गेंद पर खूबसूरत एक बहुत ही बड़ा विकेट हाथ लगा है, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। इसी बीच अगली गेंदों के साथ स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, लेकिन गेंदबाजी मुजफ्फरपुर की काफी अच्छी है, और उन्होंने पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड कर दिए। गगन जी को संभवतः पिच हिटर के तौर पे उनको लाया ही गया था, अनुमान गेंदबाजी अच्छी करते हैं। निश्चित तौर पे होता है। राहुल जी है ना बॉलर, धन्यवाद राहुल जी, स्वागत है आपका इस लालेश्वर नाथ क्रिकेट ग्राउंड में, और आपकी टीम को आज जरूरत है कि आप उसी हिसाब से गेंदबाजी करें। यही गेंदबाज को मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस नाम रखा। हाँ ही जी, और हमारे कुछ ऑनलाइन व्यूअर तो हवाई एक्सप्रेस बोल रहे हैं, और निश्चित तौर पे दोनों टीमों के पास अच्छी गेंदबाजी है, और सुपौल की टीम ने तो पहले इनिंग्स में क्या खूब यहाँ पे गेंदबाजी की है, वहीं पे मुजफ्फर टीम को भी जरूरत है कि वो भी अच्छी गेंदबाजी करे। बल्लेबाजों ने थोड़ा मैं कहूँगा उनका बेड़ा गर्क किया, लेकिन अब बॉलर पे जिम्मेवारी है कि उस कमियों को, उन खामियों को भरपाई करें, और दोनों बल्लेबाज सक्षम है। विकेट कीपर के अलावा एक गली, एक बैकफुट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक कवर, और सॉरी एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर और एक मिड ऑफ। यह है ऑफ साइड के फील्ड, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट, एक फाइन लेग,
और एक मिड ऑन। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद थोड़ी देर हवा में रही, अगर शॉर्ट मिड ऑन का खिलाड़ी थोड़ा आगे होता तो कुछ चांसेस बन सकते थे। और निश्चित तौर पे इस तरह के अभी अटैक करना होगा राहुल जी के लिए, थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड देनी होगी यहाँ पे रंजीत जी। निश्चित तौर पर शुरुआत में प्रयास करनी चाहिए मुजफ्फरपुर के कैप्टन को, और उनके द्वारा जो आक्रामक जो फील्ड होती है वो लगानी चाहिए, क्योंकि शुरुआत के समय है, शुरुआत में जो गेंद के जो स्विंग है वो देखने को मिल रहा है। 3-4 ओवर के बाद गेंद की जो रंग या स्विंग कहते हैं वो खत्म हो जाती है, तब बैटिंग करने में आसान होती है। इसी बीच अच्छी गेंद अनमान्य ढंग से अंकित जी बगैर गेंद की लाइन में आए, लॉफ्टेड शॉट के लिए गए और निश्चित रूप से भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप से नहीं टकराई, अन्यथा खतरा हो सकता था। इस बार कुछ नहीं समझ पाए, गति से भी बीट हुए और मैं कहूँगा बाउंस से भी बीट हुए। निश्चित तौर पे आज गेंद भी नीची रह रही है। बॉलर्स के लिए तो हमेशा इस विकेट में कुछ है, अगर आप सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करते हैं तो आपको मौके मिलेंगे। और पहली के 2 गेंदों पे राहुल जी ने बिल्कुल प्रभावित किया है और अंकित जी बीट हुए हैं यहाँ पे अपने तीसरी गेंद के साथ। अगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट, और फिर से अच्छी गेंद थी, हल्के बल्ले से धकेल भर दिए, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। तो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज भी अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है। डिफेंस आक्रामक मूड में थोड़ा कम, बॉल डालने वक्त में नहीं बोलेंगे, ठीक है। साउंड मास्टर थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। चले राहुल जी 30-40 कदमों का लंबा रन मैदान के पश्चिमी छोर से पटक के इस बार छक्का मिलेगा। छोटी गेंद पहले से ही तैयार थे और यही एंटीसिपेशन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा छक्का इस पारी का, 13वां रन। अच्छी बल्लेबाजी अंकित जी के द्वारा। चौथी गेंद पे उन्होंने दिखाया राहुल को कि आप मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस हो तो मैं भी सुपौल एक्सप्रेस हूँ। निश्चित तौर पर गेंद काफी शॉर्ट पिच के आसपास गेंद गिरी थी और बल्लेबाजों ने पूरी तरह से गेंद के नीचे आकर पुल कर दिया था 6 रनों के लिए। विजय जी वो सुपौल के सपोर्ट कर रहे हैं, सुपौल की तरफ से जो भी शंखनाद होती है प्रत्येक छक्के पे, हर विकेट पे, और शंख बजाना हरी जी बहुत बड़ा कला होता है। हर कोई शंख नहीं बजा सकता है, काफी आर्ट चाहिए। आपकी वो जो सांस लेने की इस बार टैप करके सिंगल भाग रहे हैं, गैप को वहाँ पे तलाशा, गली और पॉइंट के बीच था, एक सिंगल भाग के नॉन स्ट्राइक। अंकित जी सही काम किया, एक छक्का लगाने के बाद उन्होंने जाना कि इस ओवर के रन आ गए हैं। वैसे भी आज के रन रेट सिर्फ 6 का है, 120 गेंद 121 रन, और अभी करंट रन रेट लगभग 8 साढ़े 8 का चल रहा है। 14 रन अब तक आ चुके हैं और दूसरा ओवर ही चल रहा है। सोनू भैया, अच्छे बल्लेबाज की यही पहचान भी होती है, जो खराब गेंदों को ही गेंद को सीमा रेखा से भेजने में सफल रहते हैं और अच्छी गेंदों को सम्मान करके सिंगल डबल करके रन बना लेते हैं। तो ये बल्लेबाज की एक कला होती है जो देखने को मिल रहा है। लेफ्ट हैंडर, और आज सुपौल की टीम भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। ऑलराउंडर्स आ रहे हैं आज के मैच में, और राजा जी भी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते थे, आज बल्लेबाजी के लिए भी इनको प्रमोशन मिला है। फर्स्ट डाउन, काफ़ी कंसंट्रेशन के लिए इनको टीम के कैप्टन ने इनको भेजा है। छोटी गेंद इस बार टैप कर दी है, हल्के हाथों से खेल के, डायरेक्ट हिट होता तो खतरा था यहाँ पे। 15वां रन, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी। इसी बीच ओवर की समाप्ति। और दोनों बल्लेबाज में तालमेल भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा भी क्षेत्ररक्षण लूज दिखे बस रन भाग जाते हैं। और इस अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो प्राइज हो गए हैं टीटी गारमेंट्स, प्रत्येक दिन के मैन ऑफ द मैच, इस टूर्नामेंट के चेयरमैन मिस्टर जितेंद्र कुमार और सेक्रेटरी दीप नारायण मुखिया जी, और जितने भी सहयोगी हैं, मैं कोटि कोटि उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7 छाए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। AYCC क्रिकेट क्लब ग्राउंड पे भी इनका शानदार लाइव टेलीकास्ट रहा था, और हमारे कोलिग कमेंटेटर मिस्टर रंजीत जी, मिस्टर संजय जी, मिस्टर जमशेद जी, सबका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। और कमेटी ने जो हम लोगों को प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, और जिस दरियादिली के साथ यहाँ पे उन्होंने
हम लोग को सरा बॉलर्स ने। आशीष कप्तान चले हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया। छोटी गेंद, बल्लेबाज बैकफुट पे गए, कवर के खिलाड़ी ने गेंद को कैदर किया। खतरे वाली कोई बात नहीं, अभी भी राजा जी सुरक्षित अपने क्रीज पे। टीम को भी कोई नुकसान नहीं, टीम भी 15 एक विकेट के नुकसान पर 121 के जवाब में। और दोनों ही बल्लेबाज अटैक और डिफेंस का एक सही कॉम्बिनेशन इस बार दिशा से संभवतः चूके गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। स्लिप को थोड़ा और स्क्वायरिश किया जा रहा है, जो थर्ड स्लिप के आसपास थी, लेकिन काफी डीप है। स्लिप के जो नेचुरल पोजीशन विकेट कीपर विकेट से सटे हुए हैं, संभवतः राइट टर्न मीडियम पेस कर रहे हैं आशीष जी। वाइड बॉल भी है सर। हाँ, इस अतिरिक्त के साथ 16वां रन अतिरिक्त काफी आए हैं पिछले इनिंग में भी। लॉफ्टेड ड्राइव लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। राजा जी ने इस चौके के साथ अपना व्यक्तिगत स्कोर 5 टीम 20 रनों पे तीसरे ओवर में अच्छी खासी मैं कहूँगा यहाँ पे धुनाई हो रही है आशीष जी को, वो महंगे साबित हो रहे हैं। अगर लॉन्ग ऑफ डीप रहता तो यहाँ पे मौका थे। काफी अच्छा प्रयास रहा, डीप कर दिया गया है लॉन्ग ऑफ को। और आशीष जी फील्ड पोजीशनिंग से वाकिफ है, लेकिन 1-2 हाफ चांसेज मैं कहूँगा नो मैंस लैंड में गिरे। गेंदबाजों ने काफी भरसक प्रयास किया बल्लेबाजों को आउट करने की। और मुजफ्फरपुर की टीम जानती है कि टारगेट छोटा है, अगर एक भी पार्टनरशिप बड़े रनों की हो गई तो उनकी टीम बैकफुट पे आ जाएगी, दबाव में आ जाएगी। छोटी गेंद इसको बैकफुट पे एक अच्छा खासा कट शॉट खेला। अच्छी बल्लेबाजी रंजीत जी। निश्चित तौर पे बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, खास करके सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। कभी कहीं गलत शॉट खेलने की प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, गलत गेंद को ही सीमा रेखा से बाहर भेज रहे हैं। आशीष के सामने में राजा। देखिए, कम से कम अगर विकेट कम गिरती है तो 15 ओवर तक जाएंगे, कम से कम 15 ओवर तक कम से कम जाएंगे मैच, क्योंकि विपक्षी टीम भी अच्छी है। और अगर एक आध विकेट शुरुआती मिल जाते हैं तो मैच में काफ़ी रोमांच होगा, अंतिम तक जाएंगे तब। निश्चित तौर पे। और जहां तक ये क्रिकेट की मैं बात करूं, इसमें भविष्य थोड़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक बिग बैश हुआ था जिसमें शायद 15 रन पे ऑल आउट हो गई थी टीम। निश्चित तौर पे होना भी चाहिए।
हाई रिच सिक्सर, बेहतरीन बल्लेबाजी। अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगा, अंपायर का डिसीजन आया नहीं है अभी तक। भी हो लेकिन रन तो आ रहे हैं। सुपौल की बल्लेबाजी अच्छी खासी हो रही है और सारे के सारे खिलाड़ी चौका, माफी चाहूंगा इस चौके के साथ। अगर खिलाड़ी डायरेक्ट बाउंड्री लाइन पे रहते हो 3 4 5 कदम आगे थे तो तब उनके लिए आसान है, सबब तो सर्किल के अंदर ही थे। तो मैं कहूँगा पावर प्ले का जबरदस्त फायदा, अच्छा शॉट था लेकिन वहाँ पर बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है उस एरिया की। इस बार बीट हुए आदित्य जी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और लेकिन सुपौल की टीम शुरू से ही जमशेद जी ऑल आउट के लिए जा रही है। काउंटर अटैकिंग यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं है टारगेट 120 है तो वो दब के खेल रहे हैं। हेलो, 4 ओवर, कितना रन? 30 रन और 1 विकेट ना, तो अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा। रन रेट भी काफी आगे, विकेट भी एक ही गिरे हैं। टीटी गवर्नमेंट जय माता दी हंडुलम, जिनकी ओर से मैन ऑफ द मैच में प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। भगवती हेल्थ केयर, सोनपुर रोड, मधेपुर, चांसी दवाखाना, डॉक्टर SK वर्मा, रंजीत CSC, टीटी हंडुलम, लक्ष्मण कुमार राय, श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिनके चेयरमैन हैं माननीय जितेंद्र कुमार जी और सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं दीपमैन मुखिया जी। और प्रत्येक छक्का पर हैरिच ऑनलाइन के सदन से 51 रुपया दिया जाता है, जो कि फाइनल के मैच में 101 रुपया देखिए बल्लेबाजी तो काफी बढ़िया हो रही है। गेंदबाजी थोड़ी खराब हो रही है क्योंकि काफी या तो पीछे पटक रहे हैं गेंदबाज या तो ऑफ स्टिक से बाहर पटकी हुई गेंद डाल रहे हैं। बल्लेबाज को मौका मिल रहे हैं और इस बार भी देखिए, इस बार भी खराब गेंद थी। लेकिन और जमशेद जी, इसी बीच इंडिया का स्कोर 145 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें सूर्य कुमार और सुमन गिल खेल रहे हैं। 22 रन 15 गेंद पे और सुमन गिल 72 रन 67 गेंदों पे खेल रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। इसी बीच देखिए, मैं तो अभी T20 के मामले में सूर्य कुमार से बढ़िया बैट्समैन अभी तक नहीं है, अभी वर्तमान में। निश्चित तौर पर और कुछ दिन तक डरेंगे जब तक खेल पाएंगे। जमशेद जी, अगर मुजफ्फरपुर को इसमें कुछ वापसी करे तो अच्छी गेंदबाजी करने होंगे स्टंप लाइन पे, जैसे सुपौल निश्चित तौर पर स्टंप लाइन पर गेंदबाजी बहुत कम हो रही है। और सुपौल के गेंदबाजों को आपने देखे होंगे, जितने LBW को 4 LBW आउट हुए थे, जिसमें और सोनू भैया 4 बोल्ड भी हुए थे ना, 4 बोल्ड और 4 LB। तो मतलब स्टंप लाइन पे सुपौल के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी किए थे, वो मुजफ्फरपुर के गेंदबाजों के द्वारा दिखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पे इस पे मिस तो होना है, सारे गेंद आपको बैट पे नहीं लगेंगे, क्योंकि
ऑफ स्टंप के बाहर अगर खिलवाते हैं तो थोड़ा आगे खिलाना पड़ेगा बल्लेबाज को। निश्चित तौर पे गेंदबाज का नाम वो तो निश्चित तौर पे गेंदबाजी अच्छी करेंगे तो अगर प्रयास करनी चाहिए यहाँ पर, अगर एक आध विकेट अगर निकलती है एक दो ओवरों में तो कुछ उम्मीद बन सकते हैं, नहीं तो मैच लगभग एक तरफा हो जाएगा। देखने तो को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी खाली लेफ्ट हैंड ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने एक बार इस ग्राउंड पे मैंने मैच सरोजा बेला की टीम आई थी जिसमें 7 लेफ्ट हैंडर थे उनके टीम में। विकेट लेंगे तभी कुछ उम्मीद बन पाएंगे। विकेट अगर मुजफ्फरपुर की टीम 50 के अंदर अगर 3-4 विकेट ले लेते हैं तो कुछ उम्मीद बनेंगे, नहीं तो मेरे हिसाब से अब लग रहा है जो मैच एक तरफा हो जाएगा। देखिए हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन जो जो टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी आपको अच्छा से अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। गेंदबाजी निश्चित तौर पे अच्छी कर रहे हैं और करना भी चाहिए अपने टीम के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर से टीम आई है और प्रयास करना चाहिए। अंतिम क्षणों तक प्रयास कोई भी टीम हो उसको करना चाहिए जो मैं जीतूंगा। और हाँ
7। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो आप 30 गज के घेरा से बाहर 5 खिलाड़ी को रख सकते हैं। निश्चित तौर पे बल्लेबाजी वाली टीम अगर रन रेट संतुलन में है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनके पास विकेट काफ़ी शेष बचे हुए हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी, खास करके दोनों बल्लेबाज राजा और अंकित दोनों अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 रन का 34 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और यहां पर मिसफील्ड। पांच रन। अंपायर साहब वाइड बॉल था ना, धन्यवाद। खूबसूरत। और जमशेद जी, छक्का लगाने के बाद जो आप चाइनीज कमेंट्री करते हैं, चले हल्के हल्के कदमों से आदित्य जी भी आज महंगे साबित हो रहे हैं। बल्लेबाजों ने जो उनका बेड़ा गर्क लगाया, उसमें मैं कहूंगा विपक्षी टीम को मौका दिया। इस बार जोरदार अपील, लेकिन गेंद बाहर पिच हो रही थी। पिच होने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर आई, फ्रंट पैड पे तो जरूर लगा, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। राजा जी पिछली गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेले थे, और आज लेफ्ट हैंडर का दिन भी है। अनुनय जी ने भी क्या खूब बल्लेबाजी की थी उस एरिया में, बहुत सारे छक्के लगाए थे। इस बार फॉलो थ्रो में छोड़ दिए, यहाँ पे संभवतः लगा उनको कि चोट लग जाए इसी बीच ओवर के समाप्ति। सोनू भैया, गेंद को रोकना चाहिए, ये गेंद रुकने वाली गेंद थी। रंजीत जी सोच रहे थे कि कहीं ना हाथ फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है अगर बॉलर्स बैक ड्राइव में, और कहीं ना कहीं अगर एक रन मिल भी जाता तो उन्होंने ज़्यादा रिस्क लेना नहीं समझा। उन्हें पता था कि लॉन्ग ऑन आगे उस गेंद को, और रंजीत हम के हाथ में मैक है, कमेंट्री कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, खिलाड़ी सभी मेहनत करते हैं, आसान नहीं होता है 200 किलोमीटर चल के आना, इस तरह की जिंदादिली के साथ क्रिकेट खेलना, बैक टू बैक मैचेस खेलते हैं, और वह भी इंसान ही है, वो भी हार मांस के बने हैं, ऐसा नहीं कि स्टील आयरन के बने हैं, और उनके पास भी इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा मुजफ्फरपुर की टीम ने थोड़ी खराब बल्लेबाजी की, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। राजा 17 गेंदों में 25 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए थे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। प्ले डाउन, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और गेंद उनके लेग स्टंप को ले रहे, तेज गेंदबाज के लिए ऑफ स्टंप थे। अच्छी खासी सफलता, और अनुनय सिंह आज छाए हुए हैं, और
निश्चित रूप से अगर मधुबनी की टीम थोड़ी भी इस मैच में संघर्ष कर रही है तो सॉरी मुजफ्फरपुर, तो सारा का सारा क्रेडिट अनुनय जी को जाता है। क्वार्टर फाइनल मैच नहीं खेले थे अनुनय जी, आज संभवतः अभिषेक आनंद के स्थान पे उन्हें रिप्लेस किया गया है और बल्लेबाजी में भी खूब 13 गेंदों में हैट्रिक छक्का की मदद से अभी भी मुजफ्फरपुर की टीम में स्पिरिट बची हुई है रंजीत जी। निश्चित तौर पे और अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं, 25 रनों का योगदान दिया टीम के लिए और अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं। जयवर्धन है जो कि रंजीत जी पिछला कल का छक्का उनका कौन भूल सकता है, हम लोग कल से उसी छक्के को याद कर रहे हैं, लगभग 200 मीटर लंबा छक्का था। निश्चित तौर पे वो छक्का लगने से 2 मिनट पहले इस्लाम खान 5 से 1 रुपया देने वाले थे, जो मतलब उस मंजिल पर पहुंचाने वाले को यहाँ आ ही रहे थे। जयवर्धन नए बल्लेबाज के रूप में आए थे। श्रीलंका के एक महान क्रिकेटर मेहला जयवर्धन, कौन भूल सकता है उनको। सोनू भी आज इस्लाम खान जी रखेंगे इनाम क्या? हमको नहीं लगता हिम्मत आप काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी कह रहे हैं जो रख दीजिए, जमा कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए ना, फोन पे ठीक है। मंदिर के सामने जो मारेंगे, मंदिर के सामने जो वहाँ 2 मंजिला जो है, लाजवाब विकेट कीपिंग, ओह माय गॉडनेस। निश्चित तौर पे अपने टीम के लिए 4 रन बने, वाइट रन भले ही एक आए लेकिन एंटीसिपेशन लाजवाब। सोनू भैया निश्चित रूप 100% 4 रन बचाए हैं, क्योंकि उसके मिस होने के बाद यहाँ कोई क्षेत्ररक्षक नहीं था। हमको लगता है इनका शरीर रबर का बना हुआ है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बंदर की तरह इन्होंने छलांग लगाई एकदम बाईं ओर, कद काठी में थोड़े नाटे, लेकिन क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग, नैन मोंगिया की तरह इस बार छक्का। ओहो खूबसूरत खूबसूरत। नहीं टपाने का बोल दी है, थोड़ा प्रोटोकॉल है। रन कितना हुआ भैया? 58, 59 8वें ओवर में। अच्छी खासी जयवर्धन के बल्ले से था ना, और छठा छक्का मैं कहूंगा इनके, कल भी 5 छक्के लगा के नवाज रहे थे, आज पहला छक्का, और क्या हैंडसम खेल रहे हैं, क्या बैटिंग में ग्रेस है, क्या ब्यूटी है, और इस बार बीट किया अनुनय सिंह को एक सफलता जरूर मिली। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो कहीं किसी भी ग्राउंड पे इसको, मतलब बड़ी से बड़ी ग्राउंड पे भी इसको बैटिंग करने के लिए दे तो छक्का छोटा ही पड़ जाएगा। और रंजीत सुपौल की टीम के पास सारे वेपन हैं, उनके आर्चरी में सारे, मैं कहूँगा तर्कस में सारे बेहतरीन तीर है, जो कोई भी वो लोग दो खेलते हैं सब सफल होता है निश्चित तौर पे, और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिला। इस बार डिफेंसिव शॉट और सिंगल मिल जाएगा, 60वां रन। अब मैं कहूँगा उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और इस तरह की बल्लेबाजी होती रहे तो मैं कहूँगा आसानी से सुपौल की टीम इस मैच को जीत कर, जो 22 जनवरी 2023 को इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले महामुकाबला खेला जाएगा, उसका टिकट कंफर्म कर लेंगे। अभी दूरी है 61 रनों की, लेकिन उनके पास क्षमता है। निश्चित तौर पे उसमें कोई कोताही नहीं है, जबकि जयवर्धन कुछ अलग ही नेचर के खिलाड़ी लग रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पावर हिटिंग है ना, वो गेंद के लाइन में जाकर बल्ले, और वाइट बॉल का इशारा हमारे माननीय अंपायर के द्वारा। 61 रन बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेटों की नुकसान पर। 8वीं ओवर का खेल जबकि प्रगति पे है, ध्यान रखें भाई। 15 रनों पे अंकित जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे, उनके 2 साथी उनको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन खुद जमे हुए हैं। इस बार भी अच्छा शॉट, लेकिन वहाँ पे अच्छा क्षेत्ररक्षण गली में, और कोई रन नहीं। अनुनय सिंह जी इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए, एक जरूर रन विकेट मिला है, लेकिन वही मैं बोला, हमारे बगल में कुछ क्रिकेट पंडित बैठे, कम से कम 160-70 तो चाहिए रंजीत जी, निश्चित तौर पे अपोजिशन को दबाव में नहीं ला सकते। T20 के क्रिकेट में 150 से कम का स्कोर थोड़ा सम्मानजनक नहीं लगता है। आसान खूबसूरत स्ट्रोक, पॉइंटर गली के बीच से गेंद दंदनाती हुई सीधे सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत मौका था राजा जी कि बाउंस पे गया था, डायरेक्ट था, तो कैच भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ है रंजीत जी, हो सकता है तेज की वजह से हो सकता है।
कोई खूब दिक्कत चाहिए। है सर तो यहाँ मेडिकल टीम भी यहाँ पे उपलब्ध है। इस टूर्नामेंट में रंजीत जी सब कुछ की बेहतरीन मैं कहूँगा व्यवस्था, और आदित्य जी को संभवतः अपने कोटे के आखिरी और टीम के तरफ से नमावर, और निश्चित रूप से आप जान रही है यहाँ पे मुजफ्फरपुर टीम के कैप्टन आशीष जी की यह मैच 20 ओवर तक नहीं जाएगी, यह मैच पहले ही खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो अपने सारे जो मेन बॉलर हैं उनको कोटा का ओवर फिकवाना चाह रहे हैं। गेंदबाजी में उतनी पैनापन नहीं दिख रही है। शंकर कुमार लिख रहे हैं फाइनल मैच नाइट में होना चाहिए, भाई संभव नहीं है यहाँ पे। और मोहन राजपूत में आज भी सुपौल ही जीतेगा, मजा आ गया भाई साहब। पंडित कौशल झा भी जुड़े हुए हैं, आशीष झा, ओस्मा सैड, जीतेगा तो सुपौल जिला। इस बार भी डॉट बॉल, लेकिन आप जान रहे हैं जयवर्धने जी कि यहाँ से जीत के लिए मात्र 56 रनों की जरूरत है, और गेंदें काफ़ी 72 गेंदें बची हुई है, और किसी भी लेवल के क्रिकेट में आस्किंग रन रेट मैं कहूँगा इतना नहीं है कि दबाव में है सुपौल की टीम, लेकिन सम्मान दे रहे हैं आदित्य जी को, जान रहे हैं उनके कोटे का आखिरी ओवर है, थोड़ा डिफेंसिव क्रिकेट निश्चित तौर पे। और स्पिन में होता है क्या, जो थोड़ा सी अगर एज ली तो कैच होने की चांस ज़्यादा बन जाते हैं, इसीलिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सूझबूझ के साथ। और देखिए हल्के बल्ले से धकेल बढ़ती है, जब तक लॉन्ग से भाग क्षेत्र से गेंद को फील करते बल्लेबाजों ने चहल कदमी करते हुए 1 रन 66 रन बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेटों की नुकसान पर। इंडिया का स्कोर हो गया 175 रन 3 विकेटों की नुकसान पर। और अंजार भाई लिख रहे हैं कि सोनू भैया सुपौल टीम से सिर्फ दरभंगा की टीम ही टक्कर ले सकती है इस बार। थोड़ी सी यहाँ पे 2 रन बनाना, इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 68 रनों पे, रन आ रहे हैं। फिर से अगली गेंदों के साथ आदित्य स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज अंकित, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक डटे हुए हैं और अच्छी बल्लेबाजी उनके बल्ले से। इसी बीच अगली गेंदों के साथ हल्के बल्ले से धकेल भर दिए, पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। इसी बीच अगली गेंदों के साथ और इस बार जोरदार प्रहार, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेंगे। छियासठ गेंदों में 52 रनों की जरूरत है, 8 विकेट अभी भी सुरक्षित हैं यहाँ पे। अंकित के लिए अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, और गेंद एक लेंथ पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद में उछाल थे, शॉट के लिए गए थे लेकिन कमिट हुए वहाँ पे। और इस विकेट में पेश है, मैंने पहले ही बोला है कि अंकित जो शुरू से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे, लेकिन उस जैसा बल्लेबाज भी पेस से बीट हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे उन्होंने जाना कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है, तो उन्होंने खतरा लेना भी नहीं समझा, अपने आप को कवर किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। राहुल एक्सप्रेस है ना, निश्चित तौर पर राहुल ही एक्सप्रेस है।
इस बार सिंगल मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ 70 और अंकित जी अब नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पर अब खतरनाक जयवर्धने। व्हाट ए फाइन पीस ऑफ बैटिंग मिस्टर जयवर्धने। ऑल द audience who have come here, you have entertained them in a what a fascinating and classic way. A lots of thanks to you। और निश्चित तौर पे मैं कहूँगा अब तक इस टूर्नामेंट में जितने भी बल्लेबाज हुए हैं सबसे मैं कहूँगा डिफेंडेबल, वो जो सीमेंट सबका प्रचार आता है एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह मजबूत दीवार की तरह टिके हुए हैं अब तक। अंबुजा सीमेंट हमारे स्कोरर बोल रहे हैं। चले और राहुल एक्सप्रेस 30-32 कदमों का लंबा सा रन अप। अंपायर छोटी गेंद, अच्छा शॉट, बैकफुट पे आके उन्होंने लाजवाब मैं कहूँगा यहाँ पे पंचिंग शॉट खेला है। रन तो नहीं मिलेंगे लेकिन बल्लेबाज का आत्मविश्वास। और कभी कभार राहुल जी, और कभी कभार बहुत सारे जो कमेंटेटर होते हैं, अब लाइव कमेंट्री सुनो तो बताते हैं कि वो जो साउंड होती है बैट में शॉट खेलने के बाद, वो साउंड बताती है कि आपकी टाइमिंग कितनी अच्छी है। तो जयवर्धन ने जब भी बॉल को हिट करते हैं तो वो जो म्यूजिक बजती है, वो जो ध्वनि आती है, सही में मन गदगद हो जाता है। आउट और झटका लगा है यहाँ पे रंजीत जी। बहुत बड़ा विकेट इस मैच के दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा विकेट है, क्योंकि जयवर्धने का जो यहाँ पर फैन है लगभग 70% लोग फैन होंगे इनके, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे। लेकिन लेग बिफोर यहाँ पर आउट होकर पवेलियन जाते। तीसरा विकेट का पतन हुआ। सिपोल को लगने वाली है तीसरी झटका। नए बल्लेबाज का नाम राजेश सिंह। और बहुत बड़ा विकेट था। और प्लम वैली आज एलबीडब्ल्यू काफी हुए हैं, 5 बोल्ड और 5 दोनों भी। LBW उसका कारण है जो स्टंप लाइन पे गेंद अच्छी डाली गई है आज, और बहुत सारी गेंदों तो ऑफ स्टंप से आधे 1 इंच की दूरी पे रही। राजेश सिंह कैप्टन आए हैं रंजीत जी, स्वागत है। पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए इस विकेट पे आए हैं इस सीजन में। और मैं नहीं कहूँगा कि उनकी टीम कोई दबाव में या बैकफुट पे है, लेकिन क्रिकेट में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े इंटरनेशनल मैच में भी बहुत सारे टीमों ने अच्छी शुरुआत के बाद भी मौका गंवाया है। निश्चित तौर पे उसमें 51 रन। क्या नहीं, एक आध विकेट और अगर निकलती है तभी मैच में कुछ हो सकता है, क्योंकि विकेट काफी मायने रखती है। राहुल जी चले और राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर राजेश सिंह के लिए। अच्छी गेंद, बॉल की लाइन में जाके गेंद को सही दिशा में खेले। वहां पे शॉर्ट मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद। जयवर्धन हमको लगता है जो गति से बीट खा गए। हाँ सही बात है, हाँ सही है। हाँ, पहली बार आए हैं, स्वागत है उनका। आज टीम को जरूरत है, काफी मैच्योर क्रिकेट है, काफी अनुभव है बड़े बड़े स्तर पे मैच खेलने का। और आज मौका है उनके पास कि अब अपनी टीम को जीत की ओर ले जाएं। वहीं पे राहुल जी चाहेंगे कि विकेट लेकर अपनी टीम को वापसी कराएं इस बार। ओ माय गुडनेस, लेकिन अच्छा कट शॉट। चौहत्तर रन बन चुके हैं यहाँ पे 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर खत्म हो गया, 10 ओवर तो सिर्फ 47 रन चाहिए। 60 गेंदों में 7 विकेट सुरक्षित। लेकिन अगले अगर 10 रन में 1 या 2 विकेट गिरे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा वापसी कर लेगी यहाँ पे मुजफ्फरपुर की टीम। लेकिन हम लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन सुनो यार, विकेट तो अगर मुजफ्फरपुर को कुछ उम्मीद बनाना है तो विकेट चाहिए। आशीष कैप्टन आए हैं खुद अपने गोटे के तीसरे ना। मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं, काफी जिंदा दिल इंसान है आशीष जी। मैच भले इनकी टीम जाते जीते हारे
लेकिन जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस पैशन के साथ इनकी टीम ने क्रिकेट खेली है, यहाँ भलवाई क्रिकेट ग्राउंड पर उपस्थित सारे दर्शक तारमुस को रंजीत जी याद रखेंगे। निश्चित तौर बेहतरीन पे उनकी टीम क्रिकेट खेली है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोताही नहीं है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जो मधुबनी की टीम ने यहाँ पे इस ग्राउंड पर किसी एंगल से नहीं लग रहा था जो अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। होता है, कभी कभी खराब दिन भी होता है। और मैंने पहले ही बोला कि 8 टीमों का पार्टिसिपेशन है, नॉकआउट स्टेज के मैच है। जो भी टीम उस दिन खराब क्रिकेट खेलेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इस बार छक्का मिल जाएगा, इस बार काफी बाहर गेंद। और अंकित जी शुरू से ही जमे हुए, मैं अंकित जी का निजी स्कोर जानना चाहूंगा। उनके बल्ले से यह दूसरा छक्का, 2 चौके भी लगा चुके हैं। टीम जहाँ पहुंची 80 पे 80। रंजीत जी, अब मैं कहूँगा धीरे धीरे मैच ड्रिफ्ट हो रही है सुपौल की तरफ। और सत कप है, 41 रन चाहिए जीत। 28 रनों पे अंकित जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो सलामी बल्लेबाज की भूमिका उनको दिया गया था बखूबी निभा रहे। उनके 3 पार्टनर्स उनको छोड़ के चले गए, लेकिन अंबुजा बांगर सीमेंट की तरह वो डटे हुए यहाँ पे मजबूती दे रहे पिलर को। इस बार भी शॉट के लिए गए गेंद, बल्ले को छकाते हुए विकेट। विकेट कीपिंग लाजवाब हुई है रंजीत जी दोनों इनिंग में। निश्चित तौर पे दोनों विकेट कीपर काफी चौकन्ने हैं। छोटे कट के जरूर हैं लेकिन काफी चौकन्ने हैं। कहीं गेंद को जो रोके हैं सो लाजवाब रोके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी कीपिंग है विकेट कीपर के द्वारा देखने को मिल रहा है। छक्का लगाने के बाद भी बल्लेबाज बीट हो रहा है, यही क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती। ओवर की समाप्ति, लेकिन विकेट चाहिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर टीम को। डॉट्स बॉल भी आ रहे हैं, कैप्टन बीजी हैं, सारे खिलाड़ी के कंधे थोड़े से झुके हुए हैं, लेकिन अभी हौसला नहीं हारना चाहिए रंजीत जी। निश्चित तौर पर क्रिकेट में तो हौसला हारना नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक 6-7 अच्छी गेंद ऐसी गिरेगी जो आपको मैच जिता सकती है। 7 गेंद अच्छी। दर्शक के बारे में क्या खूब है, खूब दर्शक और मैच का जो आनंद लेना चाहिए वो ले रहे हैं। है ना बॉलर, तिरछी रनअप के साथ आ रहे अनुनाय जी राजेश सिंह के लिए। इस बार भी चौका मिलेगा। उसी एरिया में खिलाड़ी होना चाहिए रंजीत जी। 2 लगातार शॉट उधर गए हैं निश्चित तौर पर, और पॉइंट और कवर। चौरासी 3 विकेट के नुकसान पे। आठ रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हैट्रिक चौका हुआ है, हैट्रिक चौका। 2 पॉइंट के बाहर से और 1 फाइनल के 88 जीत के लिए सिर्फ अब 33 रन चाहिए। धीरे धीरे अब सोनू भैया जीत का जो प्रतिशत है वो 90-10 में चला गया है। अब मात्र 10% का उम्मीद हम रख सकते हैं, जो मुझे कोई चमत्कार होगा तो मैच में वापसी करा सकते हैं। और हमारे स्कोरर बता रहे 52 गेंद में मात्र 52 गेंद अभी बची हुई है, लेकिन हमको नहीं। इस बार बिलारी हैं स्क्वायर लेग पे। और धीरे धीरे इस मैच पे सुपौल की टीम अपना कब्जा और अपनी गिरफ्त को और मजबूत कर रही है, अपनी पकड़ को। निश्चित तौर पे, और यहाँ पर टॉस का जो फैसला था मेरे हिसाब से थोड़ा, इसीलिए जो सीट की जो वजह होती है, वो सीट की जो स्विंग होती है वो सवेर में देखने को मिलता है गेंदबाजों के द्वारा। और इसी बीच अच्छी गेंद और हमारे एसएम बागी भैया रहते बोलते नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और लोमड़ी के लिए अंगूर हमेशा खट्टा ही होता है। तो निश्चित तौर पे आप दोस्त कभी आप टॉस हारोगे, कभी आप टॉस जीतोगे, और आपको हर चीज के लिए तैयार होनी होती है। अगर आप इस लेवल में क्रिकेट में
compete करना चाहते हो। फुल टॉस, इस बार भी चौका, और निश्चित तौर पे वन बाउंस बाउंड्री, बेहतरीन कवर ड्राइव, और क्या खूब अंकित जी बल्लेबाज 32 रनों पे जा पहुंचे हैं। 2 छक्के 3 चौके अब तक लगा चुके हैं, और जबरदस्त पारी मैं कहूंगा। हम लोग जयवर्धने को सॉलिडिटी की बात कर रहे थे, लेकिन अंकित जी का भी कंट्रीब्यूशन लाजवाब रहा है रंजीत जी, और उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि टीम के जो मजबूत बल्लेबाज होते हैं वो सलामी बल्लेबाज होते हैं, और इसी बीच कोई रन नहीं, क्योंकि कोई भी टीम होती है उसकी जो प्रमुख बल्लेबाज होते हैं वो दोनों सलामी बल्लेबाज होते हैं, जो क्योंकि विपक्षी टीम जो होती है जो सबसे तगड़े गेंदबाज को सलामी गेंदबाज के रूप में लाते हैं। और रंजीत जी, शुरू से हम लोग को लग रहा था कि यह काफी फाइटिंग मैच होगा, काफी इंटरटेनिंग मैच होगा, लेकिन सही में पता नहीं, ईश्वर हर मैच का अपना भाग्य लिखता है, हर मैच की अपनी डेस्टिनी होती है, लेकिन उतना रोमांच नहीं आया जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन हम लोग के चाहने ना चाहने से क्या होगा, दोनों टीम जो करेगी वही हम लोग को देखना होगा, बोलना होगा और सुनना पड़ेगा। निश्चित तौर पे उसमें कोई कमी नहीं है, दोनों टीम जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि 48 गेंद 28 रन और 7 विकेट। निश्चित तौर पे उसमें कोई डाउट नहीं है। राहुल जी कोटेक आखिरी ना, सॉरी तीसरा, और टीम के तरफ से 13वें ओवर की गेंदबाजी करेंगे, और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में कुछ होगा, क्या होगा, हम तो चाहेंगे 1-2 विकेट गिरे, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, मैच में थोड़ा सा मोमेंटम हो, लेकिन इस बार अच्छा क्षेत्ररक्षण गली के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन ओवर थ्रो का रन दे रहे हैं, और इस सिंगल के साथ 94 राजेश सिंह 14 रनों 13 रनों पे जा पहुंचे, 3 बेहतरीन चौके, और मैं कहूंगा राजेश सिंह की क्या तारीफ करूं, यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाज, और मैं बोल रहा हूँ कि वो विकेट पे जब से आए हैं लग रहा है कि वो बहुत देर से खेल रहे हैं, और मैं कहूँगा खेलने वो खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई भी गेंद पे बीट नहीं हो रहे हैं। भैया सुन भैया, कोई ऐसे बल्लेबाज को देखने को मिलता है जो जैसे ही जम कर आते हैं। अब जैसे सूर्य कुमार को ले लीजिए आप, वो ऐसे बल्लेबाज पहली गेंद पर भी छक्का लगा सकते हैं। निश्चित तौर पे राजेश सिंह भी उसी क्लास में आते हैं। इस बार पकड़े जाएंगे जी नहीं, इस बार भी नो मैंस लैंड में थोड़ी फील्ड पोजीशनिंग और ऑर्थोडॉक्स शॉट था, और अंकित जी इस बार भी नहीं, ओवर थ्रो का रन नहीं होगा। थोड़ी सी लैप सेशन देखने को मुजफ्फरपुर की मैं टीम को होगा, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर को फील कर रही है। निश्चित तौर से उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, और प्रेशर दिख रहा है, शुरुआत से ही दिख रहा था प्रेशर, और कभी भी ऐसा नहीं लगे जो मुजफ्फरपुर मैच में बने हुए हैं। और जो टीम क्वार्टर में इतनी सशक्त लग रही थी तीनों डिपार्टमेंट में, आज तीनों डिपार्टमेंट में मैं कहूँगा उनका प्रदर्शन उस लेवल का नहीं रहा जिस लेवल का चाहिए सेमीफाइनल के। इस बार डॉट बॉल मेहनत कर रहे हैं राहुल जी, लेकिन दोनों बल्लेबाज कोई मौका नहीं दे रहे, खास करके राजेश सिंह जिस जीवरता, जिस जिंदा दिली के साथ यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पारी भले उनकी 13 रनों की छोटी है, लेकिन इन 13 रनों ने उन्होंने क्या खूब शॉट खेले हैं, मैदान के हर ओर उन्होंने अपनी क्लास है, और मैं कहूँगा इनका रिस्ट पोजीशन कलाई का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित उसमें कोई डाउट, लेकिन ऑफसाइड काफी मजबूत है। चले हल्के कदमों से अंपायर राजा को पार किए, छोटी गेंद इस बार बीट हुए, थोड़ी बहुत उत्साह बन रही है, लेकिन अभी भी विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं आ रही है। ओ मैं कहूँगा हाउस दैट वाली डिलीवरी उतनी नहीं आ रही है, बीट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक 6 के 6 गेंद जो एक्यूरेट होती है लेनो लेंस के साथ, वो नहीं आ रही है। 94 जीत के लिए मात्र 95 जीत के लिए मात्र 26 और रनों की जरूरत। राजेश सिंह 13 रनों पे खेल रहे हैं इस बार, चूंकि इस बार संभवतः गति से बीट हुए, बल्ला पहले चल गया, गेंद बाद में आई, शॉट के लिए कमिट हो गए थे, पहले से मन बनाए थे कि इस बार हुक के लिए जाएंगे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद का बल्ले का किनारा नहीं लिया। अभी भी विकेट कीपर के अलावा एक गले, एक बैकफुट पॉइंट, एक डीप थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट, एक शॉर्ट कवर और एक लॉन्ग ऑफ उनके लिए सजा के रखा गया है, किसी भी तरीके का अगर वो एरियल रूट लेते हैं तो। लेकिन मैं कहूँगा
राजेश सिंह भी जानते हैं कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसीलिए वो शॉट के लिए गए। अच्छी मैं कहूंगा इस पार्टनरशिप में भी रन आए हैं। इस बार भी बीट हुए, लेकिन इस बार दिशा से भी चूके। 96वां रन इस वाइड के साथ। अतिरिक्त का भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है दोनों इनिंग में। थोड़े से राहुल जी निराश, लेकिन हर्ष कॉल कह सकते हैं इसको, लेकिन एम्पायर के पास वो राइट्स होते हैं कि ऑन द लाइन या एबव द लाइन वो अपने हिस्से में रखते हैं। लेकिन पिछली 2 गेंदों पे मैं कहूँगा राजेश जी, जिस क्लास की, जिस टेम्परामेंट की, जिस कंसिडरेशन की, जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी लीकेज देखने को मिले, लेकिन इतनी भी बड़ी लीकेज नहीं है कि उनका विकेट गिरे। चले राहुल जी, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस लगातार डॉट्स पे डॉट्स। इसी बीच 13 ना अच्छा ओवर था, कहीं ना कहीं राजेश जी और राहुल के बीच एक अच्छी फाइट देखने को मिली। निश्चित तौर पे उसमें कोई डाउट नहीं है, गेंदबाजी अच्छी हुई इस ओवर में, खास करके मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस राहुल जी के द्वारा। जबकि राहुल जी 3 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, 16 रन और खर्च किए हैं और 1 विकेट, तो अच्छी गेंदबाजी। और एक रिकॉर्ड भी बनाए हैं शुभमन गिल ने। 19वीं पारी में उन्होंने ओडीआई में 1000 रन पूरे किए हैं। इमामुल हक के साथ ज्वाइंट सेकंड हैं। फकर जमान ने 18 इनिंग में 21 पारी में भी रिचर्ड के विटरसन, जोनाथन ट्रॉट जैसे बल्लेबाजों ने लिया था। 14वां चलेगा, 14वीं ओवर चल रही। रन 96। गेंदबाज का नाम क्या है विकेट कीपर साहब? और 97 14वें ओवर में 4 विकेट की 3 विकेट के नुकसान पे मात्र आप जीत के लिए 24 रन चाहिए। एक तरफा मैच मैं कहूँगा आज भी हो रही है। पहले सेमीफाइनल में इससे बेहतर फाइट की उम्मीद थी, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है। और निश्चित तौर पे भारत की टीम भी T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को 10 विकेटों से हारी थी और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जीतने के लिए काफ़ी कम रन चाहिए, इस बार काफ़ी नीची रही गेंद। अंकुर जी अपने कोटे के पहले हैं क्या? 5वें गेंदबाज के तौर पे उनको लगाया गया है और डॉट फेंके हैं। पिछली गेंद पे एक हाफ चांस था, लेकिन विकेट कीपर से वो दूर थी और स्लिप से भी दूर थी, इसलिए खतरे वाली बात नहीं। 97 14वें ओवर में जीत से मात्र 24 रनों का फासला सुपौल और फाइनल के बीच। इस बार भी चांस था, निश्चित तेज था। विकेट कीपर की मैं प्रशंसा, लेकिन लैप सेशन देखने को मिले। क्या करेंगे बॉलर रंजीत जी? चांस तो क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह के चांसेस को भुनाने होंगे। निश्चित तौर पे भुनाने होंगे और सपोर्ट करने होंगे। गेंदबाज को जब तक क्षेत्ररक्षक सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको खाली सिर्फ उम्मीद रह जाएगी एलबी और बोल्ट पे। रंजीत जी आपने पहले बोला है कि आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होना चाहिए। निश्चित एक दो विकेट अभी भी आपका मैच में वापसी करवा सकता है। निश्चित तौर पे 24 रन अभी भी कम नहीं है। इसी बीच और खूबसूरत स्ट्रोक, कवर के ऊपर से एक ही रन बनेगा। 98, लेकिन अच्छा शॉट था। अगर आउटफील्ड तेज होती तो निश्चित तौर पे चौका मिलता। निश्चित तौर पे यही अगर ऑन साइड में रहते तो ऑन साइड की क्षेत्र काफी बढ़िया है, क्योंकि गेंद गिरने के बाद तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाती है। राजेश सिंह 14 रनों पे जा पहुंचे, 3 हैट्रिक चौका लगाने और 2 सिंगल के सहारे। पिछले ओवर में राहुल मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ने उनको काफी परेशान किया था। अंकुर जी में भी गति है, इस बार पकड़े जाएंगे। पुनः एक कैच ड्रॉप हुआ है। प्रयास बहुत ही बढ़िया। हाँ, इस बार प्रयास लाजवाब था। इस बार कैच ड्रॉप नहीं हुआ, मैं कहूँगा उन्होंने अपनी बेहतरीन फील्डिंग से ही, लेकिन थोड़ा 1-2 कदम आगे रहना चाहिए, खास करके अंकुश जिस गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे थोड़ा 1-आध कदम आगे रहते तो कैच आसानी से ले सकते थे। 99 वो जो अशुभ अंक होता है, लेकिन
हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। राजेश सिंह है स्ट्राइक पे, छोटी गेंद और इस बार चौका निश्चित तौर पे। यहाँ पे भी कैच ड्रॉप हुआ है, मैं अंपायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। 1 बाउंस, चौका 103। और इस ओवर में क्या खूब गेंदबाजी की है अंकुर जी ने, लगभग उनको 3 विकेट मिलना चाहिए अगर अच्छी कैचिंग होती तो। निश्चित तौर पे विकेट मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पे अंकुर जी, अब पता नहीं अंकुर जी क्यों 14वें ओवर में आए हैं, ये फ्रंट लाइन बॉलर की तरह दिख रहे हैं। और संभवतः इनको अगर कैप्टन पहले लगाते, क्या जिंदा दिली के साथ इन्होंने गेंदबाजी की है। मैच भले ही मुजफ्फरपुर की टीम है हार जाए, लेकिन लड़ी है उनकी टीम ने। थोड़ा हम लोग बोल रहे हैं कि गलत छत्ररक्षण हुआ है। 103। हमारे लेंसमैन जा रहे हैं। राहुल अपने कोटे के आखिरी मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस टीम के तरफ से 15वें ना 36 गेंद 18 रन और 7 विकेट। लेकिन मैच अच्छा हुआ है, कम से कम 34 ओवर तक तो चला। मैच तो काफी अच्छा हुआ। अभी भी ये नहीं है जो 1 ओवर में मैच खत्म हो जाएंगे। इसी बीच अगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट और इस बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश, शरीर से जा टकराई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। राहुल जी हैं गेंदबाज शायद, राहुल जी भी अच्छी गेंदबाजी की है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब सुनो या 35 गेंद में शायद 18 रन है। हाँ, लेकिन रन रेट तो बिल्कुल मैं कहूँगा बिलो पार है। अगर वो 35 गेंद खेल जाएंगे तो रन आसानी से आ जाएंगे। और आस्किंग रन रेट तो 3 से भी नीचे का है, वो किसी भी लेवल के क्रिकेट में हो जाएगी। छोटी गेंद लेकिन अच्छी गेंद। वाइड बॉल का इशारा। 104, 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि चौथी विकेट के लिए 34 रनों की पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप और अच्छी फाइट देखने को मिली गेंद और बल्ले के बीच। खास करके राजेश सिंह और राहुल का जो फाइट हुआ था पिछले ओवर में, काफ़ी अच्छी क्रिकेटिंग स्पिरिट के साथ खेली गई थी। और पिछले 2 ओवर में मुजफ्फरपुर के गेंदबाजों ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है, लेकिन छत्ररक्षकों ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ आसान कैचेस ड्रॉप हुए हैं। इस बार बेहतरीन कीपिंग हो रही है, कभी कभार काफ़ी अच्छी। इस बार भी काफ़ी हाई स्पीड गेंद थी, जिसे अच्छा मैं कहूँगा कलेक्शन किया अपने सर की, और उनकी गेंद जा रही थी हवा में गोता लगाते हुए। अच्छा कीपिंग, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा इस ओवर में राहुल जी के द्वारा। पिछले ओवर में भी उन्होंने क्या खूब गेंदबाजी की थी। और मैंने पहले ही बोला था कि मुजफ्फरपुर के पास अच्छे गेंदबाज हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा सुपौल की टीम ने अच्छी बैटिंग की और उनके फील्डरों ने उनको कोऑपरेट नहीं किया, अन्यथा मैच में थी मुजफ्फरपुर की टीम। इस बार भी बीट हुए। अंकित जैसे बल्लेबाज कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, जो सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए। अभी भी काफी देर से डटे हुए हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 40 गेंद में 35 रन बना के खेल रहे हैं, लेकिन अपने टीम का भला कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टनर्स काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। वो एक छोर को थामे रखा है, कैप्टन्स ने उनमें जो विश्वास, जो बिलीव दिखाया था उस पर खरे उतरे हैं और अपना जूता ठीक कर रहे हैं। अभी राहुल जी कुछ प्रॉब्लम हुआ पे, इसी कारण मैच थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। दर्शक अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मुजफ्फरपुर की टीम वापसी करेगी। हो सकता है उनका विश्वास सही हो। इस बार अनवने ढंग से खेले, लगातार 3 डॉट बॉल। अगर एक वाइड को छोड़ दिया जाए 30 ओवर में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगे हैं, काफ़ी डेंजरस लगे हैं यहाँ पे मिस्टर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जो कि राहुल के नाम से विख्यात है इस ग्राउंड पे। भले ही उनकी टीम जीते हारे, वो एक हीरो की तरह जाएंगे, एक सुपरस्टार की तरह उनका नाम लिखा जाएगा इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के लिए। रंजीत जी, निश्चित तौर पर उसमें कोई संदेह नहीं है। इसी बीच अगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट और इस बार अंदरूनी किनारा, गेंद सरपट भागी जा रही है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। बल्ले का किनारा लेते हुए फैन लेग की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी।
अच्छा शॉट, अच्छे रन। एक समय जो रन रुक गई थी 104 पे, वो अब 108 पर जा पहुंची। अब सिर्फ 13 रन चाहिए। अब तो कोई चमत्कार भी हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर टीम को जीत नहीं दिला सकती है। अब मुजफ्फरपुर के लिए एक गुच्छा में विकेट चाहिए 4-5, तब कुछ उम्मीद बन सकता है। और शुभमन गिल उधर 94 बॉल में 100 पे खेल रहे हैं, 16 चौके और 2 छक्के लगा के। इस युवा बल्लेबाज भी डटे हुए हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने। पहले ओडीआई में राहुल जी चले अंकित के लिए, जो कि 39 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी बीट हुए, गिरने बल्ले का सबक तक किनारा ली, लेकिन खतरे वाली और ओवर की समाप्ति। अच्छा, मैं पिछले 2-3 ओवर में मुजफ्फरपुर की टीम ने क्या खूब गेंदबाजी की है, कोई खुल के रन नहीं बनाने दिया है। भले जीत के लिए अब 13 रन चाहिए, 3, मात्र 3 विकेट। जमशेद जी आप कुछ बोलिए, आपके भी चाहने वाले चाह रहे हैं कि अगला ओवर आप ही कमेंट्री करें। और 30 गेंद में 13 रन और 7 विकेट सुरक्षित। राजेश सिंह और अंकित जी के बीच 38 रनों की बेशकीमती बहुमूल्य साझेदारी हुई है। वैसे उनके जितने भी पार्टनरशिप हुए हैं, सारे के सारे पार्टनरशिप में रन आए हैं, और इसी कारण सुपौल की टीम इतनी अच्छी पोजीशन में है। 1 साइडेड वो मैच विनिंग पोजीशन में है, और फाइनल की टिकट लगभग कट चुकी है उनकी। कोई चमत्कार ना हो तो इस बार भी दिशाएंगे तो 5 रन बनेंगे। 113। अब बोनस के रन भी आ रहे हैं, सिर्फ 8 रन चाहिए। और अभी भी 30 गेंदें सुरक्षित। अंकुर जी जो पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे, लेकिन पिछले ओवर में 3 या 4 मौके उन्होंने बनाए थे, सारे के सारे मौके विफल हो गए थे। लेकिन इस बार पहली गेंद मैं कहूंगा लेंथ काफी अच्छी थी, लेकिन लाइन से चुके दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, पिच से भी लगभग बाहर थी गेंद, बैट के किनारे से होती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गई थी। इस बार कैच होगा जी नहीं, इस बार भी नो मैंस लैंड में गिरे, रोक लिए, 1 ही रन मिलेगा। राजेश जी का अच्छा शॉट था, थोड़ी देर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से, इस बार भी सिंगल मिल जाएगा। 115वां रन। अब मात्र 6 रन चाहिए रंजीत जी। अब सिर्फ औपचारिकता है जो हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर बोलते हैं, ओनली फॉर्मेलिटीज। निश्चित तौर पर उसमें कोई क्या यहाँ पर छक्के लगाएंगे? नहीं, दर्शक रुकेंगे अभी अनावश्यक। जमशेद जी 6 रन मात्र बचा हुआ है बनाने के लिए। 16वीं ओवर है। अंकुर कल नालंदा और जयनगर के बीच दो 119 रन जमशेद जी इस लेग बाय के चौके के सहारे। इस ओवर में अब तक 9 रन अतिरिक्त के तौर पे आ चुके हैं, और विनिंग शॉट खेलना चाहेंगे राजेश सिंह। वैसे अंकित राजेश जी 51 रुपये 51 रुपया जीतने का शानदार मौका है अभी। इस बार डॉट बॉल और इस बार जीत गए 13वां राउंड, और इसी के साथ 7 विकेट से जीत के फाइनल का टिकट कंफर्म हो चुका है। कल नालंदा और सुपौल के बीच इस टूर्नामेंट का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच दिन के 12 बजे से पुनः शुरुआत होगी, और दोनों टीमों कैप्टन से आग्रह रहेगा कि वो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।
हेलो। हेलो, आज के हमारे दोनों निर्णायक को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्री बॉक्स में, मिस्टर राजा जी आइए। कितना मजा लिया आप लोगों ने मैच का? पहला क्वेश्चन तो यही होगा। धन्यवाद सोनू जी। सबसे पहले तो मैं जातीय जनगणना में काफ़ी बिजी होने के कारण मैं पूरा टाइम नहीं दे पाता था। मैच स्टार्टिंग के बाद यहाँ से चला जाता था। लेकिन जहाँ तक मुजफ्फरपुर की बैटिंग की बात है, तो जैसे मुजफ्फरपुर को कोई जानते हैं बल्लेबाजी के नाम से या बॉलिंग के नाम से, तो बॉलिंग तो उन्होंने खूब किए हैं, लेकिन बल्लेबाजी में आज किसी भी दर्शक को खुश नहीं कर पाए। इसके वजह से आज उनको हार को देखना पड़ा। यहाँ तक आप देखिए उनमें 7 to 8 प्लेयर ऐसे हैं जो ओपनिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं, और 4-5 बॉलर तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि आप किसी भी स्पेल में उनको स्लाइड इंच की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन सेमीफाइनल में कहाँ कमी रह गई? मैं कहूँगा 120 का टारगेट इस तरह के ग्राउंड पे जहाँ पे बाउंड्री काफ़ी छोटी है, डिफेंड करना काफ़ी आसान था, लेकिन मैच में वो मोमेंटम भी नहीं आया। कहाँ पे चूक हुई मुजफ्फरपुर के गेंदबाजों से भी? देखिए, मुजफ्फरपुर के बॉलर जो भी थे बहुत अच्छे किए, खास करके उनको देखिए 3-4 कैचेज छूटना। और सबसे बड़ी बात है कि ना, ये सोनू भाई की अगर आप स्कोर करके नहीं दोगे ना, तो कोई भी बॉलर अगर होता है, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में होता है कि इतना ही रन है, हम कैसे बॉलिंग करेंगे। लेकिन जो है बैटिंग और बॉलिंग करना बहुत ही मायने रखता है। और पूर्व जितने भी क्रिकेटर हैं सबको एकदम देख करके ही, ड्यूज बॉल देख करके अच्छा आनंद ले रहे हैं, और हम लोगों को भी आनंद दे रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि नेट पर हम लोगों का भी मैच एक बार हो। और हम लोग कमेटी से आग्रह करेंगे कि हम लोग भी चर्चा करें तो एक फैंटेसी मैच, शायद 21 को गैप है, अगर है इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 ओवर का हो, या टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ये कमेटी से हम लोग चाहेंगे जितने भी फॉर्मर्स क्रिकेटर हैं उनके बीच एक मैच, कम से कम प्रैक्टिस मैच हो, उसका भी लाइव टेलीकास्ट हो। लेकिन अब एक दो बुनियादी क्वेश्चन मैं आपसे जान रहा हूँ कि सही में मैट पे बल्लेबाजी करना मैं टफ है, या कहीं ना कहीं गेंदबाजी बड़े स्तर की हो रही है? गेंदबाजी जहाँ तक बात है, सुपौल की बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। और थोड़ा ये मुजफ्फरपुर की गेंदबाजी में 1-2 गेंदबाज को छोड़ करके थोड़ा लाइन लेंथ उसका जो है अच्छा नहीं रहा। बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया है, जितने भी बल्लेबाजी किया वो बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया है, जिसके कारण से आज वो मैच जीत गया है। और कहीं ना कहीं आखिरी 1-2 क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ कि स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं। एक ज़माने में किसी भी लेवल के क्रिकेट में स्पिनर्स की काफ़ी धुनाई होती थी, खास करके शॉर्टर फॉर्मेट में, चाहे 2020 ओडीआई हो। तो इस विकेट पे स्पिनर खास करके अनुनय सिंह ने जब आए तो उन्होंने उस साइकिल को तोड़ा, जो कुणाल निषाद इतने अच्छे गेंदबाज लग रहे थे उनको। तो कहीं ना कहीं स्पिनर को खेलने में कहाँ बैट्समैन चूक रहे हैं? इस पिच पर जहाँ तक बात है स्पिनर का, तो वो गेंद जो है नीचे और ऊपर होना ही सबसे बड़ी बात है। तो ये नीचे भी यहाँ पर गेंद रह रही थी और ऊपर भी गेंद हो रही थी, जिसके कारण से बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने में दिक्कत हुआ। थैंक यू सर, एंड गुड लक एंड कंग्रेचुलेसन फॉर नेक्स्ट मैचेज। हेलो। और मैं बता दूं आज का मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाता है? शिवांशु राजा। और आशीष भैया को भी निराश नहीं होना चाहिए, आपने काफ़ी अंत तक लड़ा इस मैच में। टारगेट लो था, जैसे हमारे दोनों एम्पायर्स भी बोल रहे थे, हमारे क्रिकेट पंडित्स भी मिड इनिंग में बोल रहे थे कि कम से कम हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि आपकी टीम 150-60 तक जाए। एक समय लग रहा था आशीष जी और अनुराग सिंह के बीच जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, लेकिन आशीष जी का जो विकेट गिरा उसने बिल्कुल मैच का मोमेंटम, और वो 20-30 रन जो होता है बिलो पार टोटल और एवरेज टोटल, वो किसी भी मैच को थोड़ा संभवतः आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि राजेश सिंह भी थोड़ी देर के लिए हमारे लैब सेशन से जुड़ेंगे। बच्चों को उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लास्ट तक रुके, आखिरी गेंद तक उन्होंने मैच को एंजॉय किया। हमारे लाइव के जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बखूबी साथ दिया है हम लोगों का। और
कभी कभार ये कमेंट आते रहते हैं कि आप लोग बोलो किसी टीम को अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। कभी कभी क्रिकेट में दिन बहुत मैटर करता है। बड़ी बड़ी टीमें भी लो स्कोर पे ऑल आउट हो गई है। थोड़ी इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी मुजफ्फरपुर की टीम से, लेकिन कुछ लैप्सेशन देखने को मिला। मैं सारा का सारा दोष अगर मैं मुझे पूछा जाए तो मैं बल्लेबाज को ही देना चाहूंगा। टुन्ना बाबू, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी ने उनका बेड़ा गर्क किया। और आशीष भैया एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई लोग, आज दर्शक भी नहीं है। और निश्चित तौर पे टफ लक सर, हार्ड डे इन द ऑफिस। कहाँ सर कमी रह गई? हम लोग तो बहुत बड़े फैन थे मुजफ्फरपुर के, कहाँ दिक्कत कहाँ हुई? देखिए, अगर यहाँ पे जब सुपौल ऐसी टीम के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे हैं तो पहले अगर बल्लेबाजी करते हैं तो 150 प्लस बनाना ही था हम लोगों को, जहाँ पे पूरी बैटिंग ऑर्डर ही समझिए तो एक तरह से कोलैप्स हो गया। अगर ये रन 150, 55, 60 रहता तो बहुत ही शानदार मुकाबला होता। जीत हार अलग बात है, लेकिन अच्छा मुकाबला देखने को। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि रैश शॉट खेला गया, गेंदबाजी भी करीब बड़े स्तर के हुए, कुछ नीची रही गेंद, मैट पे प्रैक्टिस की भी थोड़ी हमको लगता है दिक्कत है, और 2-3 बोल्ड भी हुए। आज 4 मतलब बोल्ड और 4 LBW हुए, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी भी अच्छी हुई है। देखिए, बाहर से जितना क्रिकेट आसान होता है, जब भी आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं तो अलग क्रिकेट होता है। क्रिकेट का बिहेव 2 टाइप का बिहेव रहता है, कभी बॉल ऊपर हो जा रहा था, कभी नीचे हो जा रहा था, तो बैट्समैन के लिए इतना ईजी नहीं था। लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा अच्छा हुआ, बैटिंग अच्छा भी हुआ और हम लोग बॉलिंग भी खराब की। लेकिन अगर यही रन 40-45 रहता तो इस मैच में और रोमांच देखने को। और कहीं ना कहीं उस ठाकुर जी सर के द्वारा मैन ऑफ द मैच दिला दीजिए ना ठाकुर जी। और आशीष जी, दर्शक थोड़े निराश हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि हर बार यहाँ के आप लोग का मैच देखने का हर रोज का अनुभव नहीं होता है, लेकिन आपके टीम में काफ़ी युवा थे, खास करके राहुल जी, अंकुर जी, अनुनय जी, उन लोगों का भविष्य कैसे देखते हैं? और अगली बार जब आपकी टीम इस टूर्नामेंट में आएगी तो किस तरह का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलेगा? देखिए, कम्प्लीटली यंग टीम है। मेरे अलावा ये सारा जो लड़का भी खेल रहा है वो 19, 22 और 16 का लड़का है। तो बस इन लोग का फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट है। बहुत बढ़िया करेंगे तो बिहार के लिए खेलेंगे, अपने जिला का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो अपने देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो हम लोग मुहैया करवाते हैं कि आप आए यहाँ परफॉर्मेंस करें। राजेश भैया की भी टीम में देखिए बहुत यंग प्लेयर खेल रहे हैं, इससे बिहार खेल रहा है जो बिहार की टीम खेल रहा है। तो यंग टैलेंट यहाँ देखने को मिला। और देखिए, जीत कोई भी हो, क्रिकेट की ही जीत होती है। अच्छा मैच हुआ और आप देख सकते हैं कि 120 रन भी उतना ईजी नहीं था। थोड़ा मेरा भी बॉलिंग और थोड़ा और अच्छा मैच हो सकता था। बॉलिंग में थोड़ा सा हम लोग डिसीजन लेने में गलती कर गए। और फाइनल क्वेश्चन कि हम लोग के एरिया में थोड़ा सा इस बात की कमी रह गई है कि पहले क्रिकेटर्स रोल मॉडल होते थे, उनका बिहेवियर, उनका डिसिप्लिन, ये हमेशा जेंटलमैन का खेम होता है। लेकिन हम लोग के एरिया का थोड़ा मैं देखता हूँ कि खिलाड़ी में थोड़ी जो ही शतक मारता है एटीट्यूड आ जाता है, जैसे राहुल चौधरी का पिछले मैच में था, या कुछ खिलाड़ी ऐसे हो जाते हैं। तो उन खिलाड़ी को क्या आप मतलब सीख देना चाहेंगे? इस गेम से आप क्या सीखते हैं? भैया, मैं जितने सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ कि कोसी में राजेश भैया की तरह खिलाड़ी आइडल हो या डिसिप्लिन हो, जो भी उन्होंने बनाया है अपना नाम, हम लोग उनको बहुत आइडल मानते हैं और सब लड़के भी मानते हैं। उन्होंने अपना एक पैरामीटर अलग सेट कर रखा है, तो उसके लिए उनको बधाई। और जिस तरह के क्रिकेटर वो हैं और जिस सिंप्लिसिटी से वो क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए वो अलग ही इंसान है। अब तो जा रहे हैं सर, एक बार यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के दर्शक, यहाँ के उस पर कमेंट कर दे, आखिरी कमेंट। देखिए, बहुत ही मज़ा आया। 2 मैच खेला हूँ यहाँ पे, और इसी तरह से फिर अगले साल जब आयोजन होगा तो आएंगे और बेहतर करेंगे। और आपस की 2 टीम इस बार खेल के एक टीम बाहर हुई है, अगला बार कोशिश करेंगे कि ये दोनों टीम फाइनल खेले। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द सर फ्यूचर टूर्नामेंट। किस जिंदा दिली के हेलो, 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 बात हेलो, करते हेलो, हैं। आइए धन्यवाद सर, सर। एक जमशेद जी तो आपको जाने नहीं देंगे। देखिए, हम लोगों ने पहली प्रयास किया 20 साल बाद यहाँ पर हमारे इस इलाके के मशहूर और धांसू ये गुरुजी हैं
क्रिकेट के हमारे इलाके के। और मुझे लग रहा है जो इस 50 गांव में, इस क्षेत्र की मैं बात करूं, जो अगर क्रिकेट की बात करिए, देखिए महारथी नंबर 1, महारथी नंबर 2 और लालमणि जी महारथी नंबर 3, अनिल भैया की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत मैच खेल चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सर हम लोगों ने जो ये टूर्नामेंट रखा, आयोजन किया, आपने देखा जो हो सकता है, जो अगर इंसान से गलती नहीं हो तो वो भगवान हो जाता है। हम भी जानते हैं, चाहे हमारे कमेंटेटर साहब हैं, चाहे स्कॉलर साहब हैं, चाहे हमारे कैमरामैन हैं, चाहे हमारी व्यवस्था है, या चाहे हमारी एम्पायरिंग, थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, इस चीज को नहीं देखा जाता है। ऐसे इस सब चीज को नजरअंदाज करते हुए, इस सब चीज को, मेरे क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिएगा सर, इस सब चीज को नजरअंदाज करते हुए यहाँ की व्यवस्था, और मुझे खुशी मिली, आपके एक प्लेयर बोल रहे थे जो टूर्नामेंट जो होता है बहुत जगह मैंने खेला है, लेकिन आप जो घूमते हैं और लोगों से पूछते हैं, ये चीज मैंने पहली बार देखा है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। और थोड़ा अगर हम में कहीं कमी दिखी है तो उस चीज को भी दर्शा के जाएं, और निश्चित रूप से आप लोग का अगर साथ रहा तो हर वर्ष माननीय जितेंद्र कुमार जी के सौजन्य से यहाँ पर टूर्नामेंट आप लोग को देखने को मिलेगा और खेलने को मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, लास्ट बार जो मैच खेल रहा था तभी मैंने बोला था कि इस गांव में ऐसा आयोजन करा लेना अपने आप में ही बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो इसके लिए आयोजक करता सारे लोग और पूरे ग्राम पंचायत और जितने भी लोग इसमें सहयोग करते हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सच बताऊं तो बहुत मज़ा आया यहाँ आके खेल के। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग के द्वारा, और ये अंपायरिंग और ये कमेंट्री, ये सब पार्ट ऑफ गेम है। ये दिन होगा, खेला होगा, डिसीजन होगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आफ्टर ऑल जब क्रिकेट होता है तो कोई एक टीम ही जीतता है। तो क्रिकेट होता रहेगा। और इस तरह का अनिल भैया से जब पहले बात होता था तो लगा कि एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे अपने ही लोग हैं, तो ऐसा ही महसूस हुआ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को बुलाएं, और आप लोग इसी तरह से ऐसा ही आयोजन कराते रहें, और मेरा पूरा शुभकामना है कि इससे भी बेहतर आयोजन आप लोग कराएं। आशीष भाई, थैंक यू सर। आशीष जी, और आज के प्लेयर ऑफ द मैच, हेलो, हमारे बीच राजेश सिंह जी हैं, उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। एक बार जोरदार एक बार क्लैपिंग होना चाहिए भैया के लिए। कांग्रेचुलेशन भैया, आपने इस फाइनल में प्रवेश किया, यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है। भैया कैसा लगा यहाँ का व्यवस्था? और खास करके मैं चाहूंगा जो जितेंद्र जी जो कि अभी मुखिया हैं, और मैं हार्टली भगवान से ये चाहता हूं, जो भगवान अगर इनको इनसे बड़े पद पे अगर भेजें तो मैं मानता हूं जो इससे भी बड़े लेवल का टूर्नामेंट यहां पर देखने को मिलेगा। और मैं चाहूंगा जो आप लोग भी कामना करें, चूंकि आप भी सुपौल जिला से हैं, तो यहां पर अगर सर कोई कमी रह गई है या हमारे किसी भी चीज में कोई कमी रह गई है उसको थोड़ा बताएं और दिशा निर्देश दें, चूंकि आप लोग बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े तौर पे खेलते हैं, और हम लोग के जमाने में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं कभी किया था, पहली बार मैं कर रहा हूं। कैसा लगा यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ के पब्लिकों के बारे में थोड़ा बताइए, और सबसे पहले मैं यहाँ के ग्राउंड के बारे में आपको चर्चा करने के लिए बोलूंगा। देखिए, आयोजन कोई भी होता है वो छोटा नहीं होता है, वो बड़ा होता है। वो आयोजन करा देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, वो भी हमारे सुपौल ज़िला में हो रहा है, और जो हमारे गन्नौर जी के मुखिया जी हैं उनके तत्वाधान में हो रहा है ये, तो बहुत ही अच्छा आयोजन है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर खेलने आया हूँ, ऐसा लगा कि अपने ज़िला में खेल रहा हूँ, हमें वैसा ही सपोर्ट मिल रहा है। जो अपोनेंट टीम थी वो हमारे भाई हैं, आशीष भाई, लगभग मैच उन्हीं का खेलता हूँ मैं। अगर सुपौल का मैच नहीं होता है तो दोनों टीम आपस में जो भी जीतती है फाइनल में पहुंचती है, तो हमारी टीम जीती तो हम लोग फाइनल में पहुंचे हैं। आयोजन का क्या कहना, बहुत ही अच्छा आयोजन है, और ऐसा आयोजन आगे चल के सक्सेस होता रहे। और कुछ क्वेश्चन दिए ठाकुर जी। आपने तो बहुत जगह टूर्नामेंट खेले होंगे, सुपौल में भी आप टूर्नामेंट खेले होंगे, तो आप बताइए वहाँ के कंपैरिजन में और यहाँ के टूर्नामेंट में क्या अंतर है? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आपको फोकस करना पड़ेगा, विकेट अच्छा थोड़ा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मतलब कि आपको धीरे धीरे ही आएगा वो समझ में कि जिस साल मतलब थोड़ा जैसा कुछ कमी
हर साल कुछ ना कुछ कमी रहता है किसी ना किसी टूर्नामेंट में, जो कि मतलब उसको धीरे धीरे ही दूर किया जाएगा। जैसे आप इस बार कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि मेरे अंदर यहाँ पे क्या कमी है, उसको कैसे नेक्स्ट ईयर जो ये टूर्नामेंट होगा उसमें कैसे दूर करेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि विकेट अच्छा होना चाहिए, ग्राउंड कैसा भी है। विकेट अच्छा होना चाहिए, ग्राउंड कैसा भी हो। हमारे कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल मैच में जो बाउंड्रीज होती हैं 60 गज की, 65 गज की या 70 या 85 गज तक ही सबसे लंबा होता है। तो उस हैसियत से अगर मान लीजिए हम यहाँ 70 गज का बाउंड्री रख दें तो उस समय में आप कैसा खेलते हैं? देखिए विकेट पे निर्भर करता है। विकेट अगर अच्छा है तो 70 यार्ड का बाउंड्री भी छोटा होता है, वहाँ पे आप विकेट देख लीजिए, कोई भी बॉल नीचे नहीं रहता, मतलब अनसर्टेन नहीं रहता है, एक बाउंस रहता है। अगर बॉलर पटका है तो बाउंस ही आएगा, स्लोवर फेंका तो कटके ही आएगा, मतलब अनसर्टेन है। यहाँ पे क्या है कि कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बैटिंग करना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेज हो रही हैं। अगर विकेट अच्छा हो तो यहाँ पे हर मैच में 200 के आसपास बनेंगे। एक और अंतिम क्वेश्चन है राजेश भाई आपसे, एम्पायरिंग के बारे में बताइए, दोनों एम्पायर साहब के बारे में। देखिए एक तो हमारे अनिल भाई हैं जो हम उनके अंडर में भी खेले हुए थे, झंझारपुर में एक टूर्नामेंट होता था ललित कटपुरी, तभी वो बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया करते थे। अंपायरिंग का स्तर बहुत अच्छा है जो मेरे नज़रिए से, मतलब देखिए ग्रामीण स्तर पर इस टाइप का आयोजन करना और ऐसा अंपायरिंग करना अपने आप में तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। और आज के मैन ऑफ द मैच भी हैं, और सर आज के मैन ऑफ द मैच भी आप ही हैं, आइए सर। राजा जी आज के मैन ऑफ द मैच। राजा जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। क्या परफॉर्मेंस है राजा जी का? 23 रन बनाकर 3 विकेट लिए। और राजा जी, और मैं यहां पर बालेश्वर सर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। क्रिकेट के महारथी हमारे बालेश्वर सर भी रहे हैं ठाकुर जी, तो मैं चाहूंगा जो बालेश्वर सर आज इनको मैन ऑफ द मैच मिला, कुछ क्वेश्चन आप ही करें इनसे। यहाँ का जो पर्यावरण है और यहाँ का जो व्यवस्था है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? काफ़ी अच्छा आयोजन था, हम लोग को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। रात में हम लोग यहीं रुके हुए थे, तो भैया लोग बहुत ख्याल रखे हम लोग का। क्योंकि आपका ये जिला भी है, उससे भी ज़्यादा ख्याल आपको रखा गया होगा। और हमारे आपके लिए ये आए हुए जितने भी थे टीम, वो आपके लिए अतिथि ही थे, तो इस हिसाब से भी आपको यहाँ का आयोजन अच्छा लगना चाहिए। और यहाँ का जो व्यवस्था है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? काफ़ी अच्छा आयोजन था, नाटक बहुत अच्छे हैं। और आप यहाँ अच्छा बॉलिंग किए, इसमें क्या लगा कि यहाँ का जो पिच है वो कैसा लगा आपको? पिच से काफ़ी मदद मिल रही थी, बॉल अच्छा टर्न हो रहा था, बॉलिंग विकेट हम लोग का लगा और बाद में अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी। हम लोग दोनों मैच चेज करके जीते। थैंक यू। राजा जी, अभी अभी आपके कैप्टन साहब बोले हैं कि ये ग्राउंड पर यानी पिच पर अनियंत्रित उछाल है, तो आपने तो मैन ऑफ द मैच बने हैं इस मैच के, तो हमारा कहना है गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों किए हैं, तो उसमें अनियंत्रित उछाल से क्या सब परेशानी हुई है आप बताइए। परेशानी यही होती है सर, आप शॉट खेलने के लिए खेल रहे हो, बॉल को जैसा जज करते हो उससे कभी बॉल ज़्यादा हाइट आ रहा है और नीचे भी लो भी हो जा रहा है। गेंदबाजी में तो मदद ही मिल रहा था, टर्न कर रहा था बॉल। थैंक यू जमशेद। और हमारी कमेटी की ओर से जो मैन ऑफ द मैच है वो सम्मिलित रूप से DN ठाकुर और प्रमोद जी सोना चांदी वाले के हाथों से दिया जाएगा। सो प्लीज कम मिस्टर प्रमोद जी कमेंट्री बॉक्स। सम्मिलित रूप से जो अनंत मेमोरियल की ओर से जो मैन ऑफ द मैच है, और TT गारमेंट्स जय माता दी हंडुलम की ओर से हैं, उनका जो मैन ऑफ द मैच मोबाइल दिया जाएगा वो है बालेश्वर सर जी और संजीव चौधरी जी के हाथों से।
जी ये